नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मनीष कश्यप को उनकी मां ने पीएम मोदी को सौंपा। यूट्यूबर ने बताया क्यों बीजेपी में आए। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गुरुवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा चुनाव के बीच उनका बीजेपी में आना बड़ी सियासी हलचल है। नई दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यूट्यूबर ने बताया कि वह किसी नेता के कहने पर पार्टी में नहीं आए, बल्कि खुद उनकी मां ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है। मनीष कश्यप ने बताया कि उनकी मां पीएम मोदी की बड़ी प्रशंसक है। जब मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराने का ऑफर दिया गया तो वह उनकी बात नहीं काट पाई। बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेते वक्त मनीष कश्यप के साथ उनकी मां भी मौजूद रहीं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज। हॉट सीट बनी पूर्णिया भागलपुर। बिहार की 5 संसदीय सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। बूथ पर वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। 5 संसदीय क्षेत्रों में कुल 9,322 मतदान केंद्रों पर 93,96,298 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। औसतन प्रति बूथ 1,008 मतदाताओं के वोटिंग करने की व्यवस्था की गई है। मतदान के दौरान पूर्णिया और भागलपुर जैसे हॉट सीटों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। पटना की तनिष्का ने जीता मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब। पटना की तनिष्का शर्मा ने मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन दीवा 2024 का आयोजन जयपुर में किया गया था। 15 वर्षीय तनिष्का ने देश के 29 पार्टिसिपेंट को पीछे छोड़ यह खिताब अपने नाम किया है। लालू प्रसाद ने एक्स पर लिखा, बीजेपी देश से सरकारी नौकरी और आरक्षण को भी समाप्त कर देगी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के खात्मे के साथ साथ देश से सरकारी नौकरी और आरक्षण को भी समाप्त कर देगी। सभी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी देखा कैसे ये लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। पप्पू यादव को पुलिस ने गाड़ी से उतारा, 50,000 कैश मिले। मतदान से पहले पूर्णिया में सियासी बवाल। बिहार के पूर्णिया में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले सियासी हंगामा मच गया है। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को कटिहार में पुलिस ने उनकी गाड़ी से उतार दिया। उनके वाहन से करीब 50,000 रुपए कैश मिले हैं। साथ ही उनकी 4 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। एसपी जितेंद्र कुमार के मुताबिक पप्पू यादव बिना अनुमति के चुनाव क्षेत्र में गाड़ियों से भ्रमण कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। वहीं पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। चुनाव को लेकर झारखंड बिहार की सीमा सील। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज होने वाले भागलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से लगने वाले झारखंड सीमा पर बैरियर लगाकर सील कर दिया गया है। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिहार से लगने वाले सीमा पर जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर आवागमन करने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। मिर्जा चौकी P35 NH80 सड़क पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सुनील सिंह के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के जवान चेक पोस्ट पर मुस्तैद हैं। पटना में रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को लगी भीषण आग में 6 लोगों की मौत। बिहार की राजधानी पटना के सबसे व्यस्ततम इलाके में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे लगी भीषण आग में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास एक इमारत में हुआ, जहां होटल संचालित की जा रही थी। आग की लपटों ने आसपास की दुकानों और इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी की घटना में 12 लोगों को PMCH में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों का शरीर 95 से 100% झुलस गया है। वे ICU में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। पूर्णिया में वोटिंग से पहले आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की बड़ी मुश्किल। 10 लाख कैश के साथ 2 करीबी पकड़ाए। वोटिंग से एक दिन पहले पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती को बड़ा झटका लगा है। आज यहां मतदान होना है और गुरुवार को 10 लाख कैश के साथ बीमा भारती के 2 सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें राजद कैंडिडेट का निजी सहायक अरविंद जायसवाल भी शामिल है। पकड़ा गया दूसरा व्यक्ति महावीर मंडल है, जो बीमा भारती का कट्टर समर्थक बताया जा रहा है। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस रोपोली थाना लेकर है। वोट से ठीक पहले बीमा भारती के PA को हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्णिया में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हॉर्लिक्स नहीं है अब हेल्दी ड्रिंक। सरकार के निर्देश के बाद कंपनी ने बदल दी कैटेगरी। हॉर्लिक्स अब हेल्दी ड्रिंक नहीं रह गई है। भारत सरकार के आदेश के बाद इसकी पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कैटेगरी बदल दी है और इससे हेल्दी का लेबल हटा दिया है। अब इसकी कैटेगरी का नाम बदलकर फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स कर दिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कई पेय पदार्थों की कंपनियों को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी को हटाने का निर्देश दिया था।
पटना में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने भूना। बिहार का राजधानी पटना से सटे पुनपुन इलाके में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवा नेता की हत्या के बाद भारी बवाल हुआ। आक्रोशित स्थानीय लोगों और सौरभ कुमार के समर्थकों ने पटना गया मार्ग को कई घंटे तक जाम में रखा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक शादी समारोह से लौटने के दौरान उन्हें गोली मारी गई। घटना की सूचना मिलने पर राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से उम्मीदवार मीसा भारती भी मौके पर पहुंचकर मृतक सौरभ के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी।